जो भी साधक इस अंतर यात्रा के सफर में इस ध्यान में गहरे से गहरे उतरना चाहते हैं, गहरे से गहरे प्रवेश होना चाहते हैं, तो कुछ सामान्य बातों पर भी उन्हें ध्यान देने पड़ेंगे। सबसे पहले शरीर हमारा शुद्ध अवस्था में हो, विचार हमारा शुद्ध अवस्था में हो और भाव भी शुद्ध अवस्था में हो। जब तक हमारा शरीर, विचार और भाव शुद्ध अवस्था में नहीं होता, तब तक ध्यान की गहराई नहीं बढ़ पाती, क्योंकि ये सारी शुद्धियां हमारे ध्यान में सहयोगी बनते हैं। अब अगर हमारा शरीर शुद्ध नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है, भाव शुद्ध नहीं है, तो हम यहाँ आएंगे, 1 घंटा स्वयं को टाइम भी देंगे, आंखें बंद करके बैठ भी लेंगे, तो हमारे भीतर न करुणा का जन्म होगा और ना ही प्रेम का जन्म होगा। और बैठ भी लेंगे आंखें बंद करके, 1 घंटा हम पूरा भी कर लेंगे, तो हमारे भीतर ध्यान भी घटित नहीं हो पाएगा। बस हम एक काम के तरह ध्यान को बना लेंगे। जैसे हम काम करते हैं, वैसे ही ये भी एक क्रिया बन जाएगा, एक काम बन जाएगा कि हमें ध्यान भी करना है। और ध्यान कोई क्रिया नहीं है, कोई काम नहीं है। ध्यान आनंद है। ध्यान आनंद है। बस स्वयं में होना ही एक बहुत गहरा आनंद है। उस आनंद को जीना है। तो इन बातों पर भी हमें सोच विचार करने पड़ेंगे कि हमारा शरीर सच में शुद्ध अवस्था में है या नहीं। अब पता कैसे चले कि हमारा शरीर शुद्ध अवस्था में है या नहीं है। तो शरीर अगर शुद्ध अवस्था में है, तो शरीर में एक अलग ही शरीर से एक अलग ही तरंगे निकलती है। आपके उठने में, बैठने में एक लयबद्धता, एक शांति महसूस होगा आपको। जब शरीर हमारा अशुद्ध अवस्था में होता है, तो रोवा रोवा, कोस कोस कंपित मालूम पड़ेगा आपको। उसमें शांति, शिथिलता नहीं मालूम पड़ेगी। जब आप आंख बंद करेंगे, तो आपको पता चल जाएंगे कि आपका शरीर सच में शुद्ध है या अशुद्ध है। क्योंकि वहां आप कहीं भी शरीर में शांति नहीं पाएंगे। आपके शरीर में हलन चलन होते रहेगा। जैसे कि आपने कभी किसी व्यक्ति को देखे होंगे जो बेचैन है। वो जब आपसे बात करेगा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, ध्यान ज्ञान की बातें करेगा, लेकिन आप उसको पता कर पाएंगे कि वो जो बैठने की उसकी पोजीशन है और बात करने का ढंग है, उसमें थोड़ा भी शांति और शिथिलता नहीं है। शरीर का रोम रोम उसका कंपित हो रहा है। आपको पता चलेगा। जब आपसे बातें करेगा, कंधे बिचकाएगा, पैर हिलाएगा, शरीर को जोर जोर से कंपित करेगा और बड़ी बड़ी भाषणें देगा। इसका मतलब ही है कि वो व्यक्ति का शरीर शुद्ध अवस्था में नहीं है। और शरीर जब शुद्ध अवस्था में नहीं है, तो मन पर भी उसका कंपन पड़ रहा है। तो उसके विचार भी शुद्ध नहीं है, भाव भी शुद्ध नहीं है। जब विचार शरीर शुद्ध नहीं है, तो विचार कैसे शुद्ध हो सकते हैं? और विचार शुद्ध नहीं है, तो भाव तो और गहरी बात है, वो भी शुद्ध नहीं हो सकती। तो इसलिए साधक को कुछ सामान्य बातों पर भी ध्यान देने पड़ेंगे। अब शरीर कैसे शुद्ध हो, इसके लिए हमें कुछ सामान्य बातों पर ध्यान देने होंगे। जैसे कि जो हम आहार लेते हैं, वो कैसा आहार है? क्या उस आहार से, जो आप भोजन करते हैं,
आपके शरीर में उत्तेजना होती है या शांति होती है, शांति मिलती है? अगर उस आहार से आपका शरीर उत्तेजक हो रहा है, नींद आ रहा है, आलस्य छा रहा है, और उस एनर्जी से आपके भीतर जो आपने डाले, बाहर से आहार, जो भोजन, उस वो जो एनर्जी पैदा करती है, उससे क्रोध बन रहा है, आप क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे परिणाम शरीर से हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसा हम कहते हैं ना, जैसा आहार वैसा मतलब हमारा विचार। तो इसका परिणाम शरीर से आने लगते हैं। शरीर में बदबू भर जाती है, शरीर से एक अलग तरह के गंध निकलने लगते हैं। तो ये साधक जैसे ही आंख बंद करके और दो क्षण देखिएगा कि हमारे शरीर में कैसी अवस्था है, तो उसको पता चलेगा कि हमारा जो भोजन है वो सही आहार नहीं है। वही आहार ले, वही भोजन करे जिससे हमारे भीतर उत्तेजना पैदा ना हो, जो हमें क्रोधित ना करे, जिसको लेने से हमारे शरीर से दुर्गंध न निकले, जो हमें सुलाए ना, हमें तरोताजा करे। तो एक साधक को ऐसे आहार लेने चाहिए कि जो आपको एनर्जी तो दे, लेकिन उस एनर्जी से आपके भीतर निद्रा पैदा न करे, आलस्य का जन्म ना हो, वो आपको तरोताजा रखे। आप तो जैसे आहार हम लेते हैं, उसी के अनुसार से हमारे विचार भी चेंजिंग होने लगते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मांसाहार अगर कोई व्यक्ति करता है, तो मांसाहार करने वाला व्यक्ति का जो शरीर होता है वो शुद्ध अवस्था में नहीं होता। कहीं ना कहीं अगर कोई सात्विक व्यक्ति है, तो पता चल जाएगा, उसके शरीर से एक अलग ही स्मेल, एक गंध आती है, और पता चल जाता है कि ये व्यक्ति का जो शरीर है, ये मतलब मांसाहार करने वाला है, अभी शुद्ध अवस्था में नहीं है। तो हमें इन बातों का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हम कैसा भोजन ले रहे हैं, कैसा हमारा आहार है। और सिर्फ भोजन ही नहीं, जो हम बाहर से लेते हैं, जैसे बाहर से हम बहुत सारी चीजें ले लेते हैं, वो भी आहार का ही काम करता है। जरूरी नहीं है कि आपने भोजन लिया वही आहार का काम करता है। हम बाहर से, जैसे आंख के माध्यम से भी हम आहार लेते हैं, कान के माध्यम से भी हम आहार लेते हैं, वाणी के माध्यम से भी हम आहार लेते हैं। तो हम बहुत सारे इंद्रियों के माध्यम से हम बाहर से आहार लेते चले जाते हैं। अब जैसे कैसे हम देखते हैं और हमारे मन में कुछ विचार चले, किस चीज को भोगे, वो भी एक आहार बन गया हमारे लिए। भोगे विचार चला, यानी हमने भोग लिए। कहीं से कुछ ऐसी अश्लील बातें सुन रहे हैं, और सुनने से भी हमारे दिमाग में ये विचार चला कि काश हम भी उस चीज को मतलब भोगते, हमारे पास भी होता, जो भी हो। तो वो भी आपने लिए, यानी आपके भीतर गया, वो भी आप आहार के रूप में ही ले रहे हैं। किसी के लिए कुछ आपने बोल दिया, तो बहुत सारी चीजों पर हम साधक को ध्यान देने पड़ेंगे कि हमारा आहार कैसा है। उन जैसे जो हम बाहर से ले रहे हैं सूक्ष्म रूप से, आंखों के माध्यम से, कान के माध्यम से, तो उनको भी हमें देखने पड़ेंगे कि क्या हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अब जो निगेटिव चीज है, अब किसी ने गाली दिया, किसी ने अपशब्द बोले, कुछ हमारे भीतर कुछ गंदे विचार उठे, उस चीज को भी हम बाहर देखते हैं तो ही विचार आते हैं, तो उस चीज को हम ले लेते हैं, पी लेते हैं।
तो क्या वो हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? तो हम हमारे भीतर जब एक सम्यक बोध होगा, वो दृष्टि उपलब्ध होगी, तो हमें पता चलेगा कि नहीं, हमें उस चीज को नहीं लेना। अगर कोई संत मिले, सत्संगी मिले, और हम उनसे बातें करते हैं, तो वहां जब ध्यान की बातें होती, वो भी हम ले रहे हैं, भीतर ले रहे हैं। कान के माध्यम से सुनते हैं, वो ले रहे हैं। आंख के माध्यम से जो देखते हैं, वो ले रहे हैं। तो उनकी वाणी को सुनते हैं, सत सत्संग सुनते हैं, किसी का अच्छा प्रवचन सुनते हैं, और वो चीज लेते हैं, तो हमारे शरीर को वो भी शुद्ध करता है। अब जब शरीर शुद्ध होता है, तो विचार अपने आप हमारे चेंज होने लगते हैं, और विचार जब चेंज होने लगते हैं, तो हमारे भाव भी शुद्ध होने लगते हैं। तो एक साधक को अगर गहरे से गहरे ध्यान में प्रवेश होना है, तो इन सारी बातों पर ध्यान जरूर देने पड़ेंगे कि हमारा आहार कैसा है। जैसा आहार होगा, वैसे ही हमारे विचार होंगे, और जैसा विचार होगा, वैसे ही हमारे भाव होंगे। तो इन सारे सूक्ष्म बातों पर हमें ध्यान देने पड़ेंगे, और जैसे सूक्ष्म बातों पर हम ध्यान देते हैं, तो वो दृष्टि उपलब्ध होती है, वो विवेक का जन्म होता है। और उसी विवेक से जब हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो फिर हम और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो साधक को इन सारी बातों पर भी ध्यान देने पड़ेंगे। जैसे कि मन में विचार आया कि ऐसा नहीं वैसा, तो दो क्षण सोचेंगे और विचार करेंगे कि क्या जो विचार आ रहा है, वो विचार सच में सही है या नहीं है। अगर सही है, तो हम अपने भीतर उसको प्रवेश देंगे। अगर नहीं है, तो हम वहीं रोक देंगे और नमस्कार कर लेंगे कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। जो हमें चाहिए, वही हम लेने को तैयार हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, और जो चीज हमें पसंद नहीं है, जबरदस्ती हम लेते तो नहीं ना, या ले लेते हैं। अगर जबरदस्ती किसी ने खिला भी दिया, तो हम वोमिट कर देते हैं। तो भोजन जैसे बातों पर भी हम इतना सोच विचार करते हैं कि हमें लेने हैं कि नहीं लेने, हमारे लायक है कि नहीं है, हमारा शरीर पचा सकता है या नहीं पचा सकता। तो फिर जब बात आती है विचार की, जब कोई दूसरा हमें हमारे दिमाग में कचरा जो भी डाल देता है, और हम मजे से सुनते चले जाते हैं, उस भोजन को ग्रहण करते चले जाते हैं, तो वहां हम रोक क्यों नहीं लगाते? वहां भी हमें रोक लगानी चाहिए कि नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता इस आहार को। अगर लूंगा तो मैं वोमिट कर दूंगा, मुझे नहीं लेना। लेकिन व्यक्ति है कि लेते चले जाते हैं, जो भी कोई उल्टा सुल्टा जो भी दिमाग में कचरा डाल देता है, उसे लेते लेते चले जाते हैं। भोजन के मामला में तो ऐसे नहीं करते, जो हमें पसंद होता है वही करते हैं, जो पसंद नहीं है उसको फेंक देते हैं। क्या आप सड़ा गला भोजन खाते हैं, बासी भोजन खाते हैं? नहीं ना। जब बासी भोजन नहीं करते, सड़ा गला नहीं खाते, अगर जबरदस्ती खिला दिया जाए तो वोमिट कर देंगे, तो फिर बासी विचारों को कैसे स्वयं के भीतर आने देते हैं? उन कचरा को, जो आपके पड़ोसी है, जो आपके दोस्त हैं, ऐसे माहौल क्रिएट कर देते हैं, ऐसी ऐसी बातें आपको सुनाने लगते हैं, तो उस कचरा को आप कैसे ले लेते हैं? अच्छी अच्छी बातों को लेना चाहिए। अच्छी अच्छी जब बातों को लेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। तो इन सारी बातों पर एक साधक को ध्यान देने पड़ेगी। और वही अगर आप उस कचरे को ले रहे हैं, तो क्या होगा? क्या आपके जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा? नहीं ना, नहीं आएगा। बल्कि और आपका जीवन उथल पुथल होते चला जाएगा, आपके भीतर।
क्रोध भरते चला जाएगा। आप उत्तेजक होते चले जाएंगे। आप डिप्रेशन में कभी जा सकते हैं। तो बाहर से जो भी परिस्थितियां हम जो आहार लेते हैं लोगों के माध्यम से, वही कारण बनता है मैं हमारे दुखों का। वही कारण बनता है हमें तनाव से भरने का। वही कारण बनता है हमें ध्यान से अलग करने का। तो इन सारी बातों पर एक साधक को ध्यान देने पड़ेंगे।